Assalamu alaikum. I hope all of you guys will be fine by the grace of Allah, इंशाल्लाह। आज हम सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका लफ्ज़ी मतलब समझेंगे। जिस तरह से देखिएगा, जिस तरह से प्रेजेंट और पास्ट के अंदर आप लोगों के पास फोर सब ब्रांचेस थी, जिसको आप लोगों ने इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के नाम से समझा था। सेम एज फ्यूचर के अंदर भी आप लोगों के पास यही सारी कैटेगरीज आ जाती है। जिस तरह से प्रेजेंट पास्ट के अंदर डिफरेंसेस मौजूद थे, सेम एज फ्यूचर के अंदर भी आप लोगों को डिफरेंसेस मिलेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? टाइम अहेड, या फिर इसके बाद आप लोगों के पास एक और लफ्ज़ आता है हियर आफ्टर। इसके बाद आप लोगों के पास एक और लफ्ज़ आता है जिसको बोला जाता है लेटर टाइम। ठीक है। टाइम अहेड का मतलब क्या होता है? ऐसा टाइम जो आप लोगों के आगे पड़ा हो। ठीक है, आगे आने वाले वक्त को टाइम अहेड कहा जाता है। इसके बाद हियर आफ्टर का मतलब क्या होता है? ये वाला वक्त नहीं, बल्कि इसके बाद वाला वक्त। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना, ये दुनिया, फिर उसके बाद हेयर आफ्टर, यानी जो हमारी उखरवी दुनिया है। ठीक है, उसके लिए। इसके बाद आप लोगों के पास एक और लफ्ज़ आता है लेटर टाइम, यानी बाद में आने वाला वक्त, मुखर। ठीक है, मुखर होने वाला वक्त। इसके बाद अब हम बात करते हैं फ्यूचर क्या होता है। ठीक है, ऐसा वक्त जो कि बाद में आएगा। ठीक है, जो मुस्तकबिल के अंदर आएगा। आप लोगों के पास 3 टाइम के वक्त होते हैं। ठीक है, एक होता है हाल वाला वक्त, एक होता है माजी वाला वक्त, एक होता है मुस्तकबिल वाला वक्त। जो मुस्तकबिल वाला वक्त होता है उसको कहा जाता है फ्यूचर। ठीक है, जो ना तो किसी ने देखा है। ठीक है, सब उसके बारे में सिर्फ आइडियाज़ लगा सकते हैं, पेशन गोइयाँ कर सकते हैं, मफरूज़े बना सकते हैं कि आप लोग ये जो नेक्स्ट टाइम आएगा उसके अंदर ये करेंगे। उसके लिए आप लोग चीज़ें सपोज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी कल आने वाला टाइम किसी ने नहीं देखा। ठीक है, ऐसा वक्त जो किसी ने भी नहीं देखा लेकिन उसके लिए प्लानिंग्स हो, उसको कहते हैं ये फ्यूचर है। इसके बाद बात आती है इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट क्या होता है? एज आप लोग यहाँ पे देखते हैं उन चीज़ों को, उन एक्शंस को जो कि लास्टिंग होते हैं फॉर अननोन टाइम पीरियड। ठीक है, जो ऐसे एक गैर मुअय्यन वक़्त के लिए मौजूद हों, उनको डिस्कस किया जाता है इंडेफिनिट के अंदर। ठीक है, इसका मतलब लामहदूद, गैर महदूद, इसके बाद गैर मुतय्यन, इस टाइप के जो अल्फाज हैं यहाँ पे बोले जाते हैं। इसके बाद टेंस है। ठीक है, ज़माना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बेसिकली कहा जाता है ज़माना मुस्तक़बिल मुतल्लक़। ठीक है, अब हम इसकी जो तारीफ़ है उसको समझ लेते हैं। बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आप लोग यूज़ करते हैं फ्यूचर एक्टिविटीज़ को, फ्यूचर एक्शंस को डिनोट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। अब बात आती है फ्यूचर एक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे फ्यूचर एक्शंस जो कि अभी तक नहीं वाक़या हुए, उनको डिस्कस किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर। यानी ऐसे काम जो कि आप लोगों ने ज़माना मुस्तक़बिल के लिए छोड़ रखे हैं, जिनका आपका ज़माना मुस्तक़बिल के अंदर करने का इरादा है, उनको आप लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब हम इसकी पहचान के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आप लोगों के पास उर्दू जुमले के लास्ट पे आता है गा, गी, गे वगैरह। ठीक है, इस टाइप के आप लोगों के पास अल्फाज आते हैं। ठीक है, गा, गी, गे वगैरह। जैसे मैं लाहौर जाऊँगा, वो खाना खाएगा, उसकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप के आप लोगों के पास अल्फाज आते हैं। जैसे वो मैच खेलेगा। ठीक है, वो दौड़ेगा, वो खाना खाएगा। अभी ये काम नहीं हुए लेकिन इन फ्यूचर आप लोग करने का इरादा रखते हैं। ऐसे कामों को डिस्कस किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी पाई जाती हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप यहाँ पे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया, सेम एज़ आप फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज़ की बजाय विल शैल है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे, साथ में आप लोग विल एंड शैल को यूज़ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ पे वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे। आप लोग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो है विल एंड शैल। अब बात आती है कि आप विल कहाँ पे यूज़ करेंगे, शैल कहाँ पे यूज़ करेंगे। आप लोग आई और वी के साथ शैल यूज़ करेंगे। इसके अलावा ही, शी, इट और जितने भी आप लोगों के पास सिंगुलर नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, आप उनके साथ विल यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ और केसेस भी देख लेते हैं, कब आप लोग विल को शेल से चेंज करते हैं, कब आप लोग शेल को विल से चेंज करते हैं। यहाँ पे एक ये भी रूल पाया जाता है। अब वो रूल कौन सा है देखिएगा, अगर आप लोगों के पास है किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी जुमले के अंदर कोई नसीहत पाई जाए। ठीक है, कोई इरादा पाया जाए। ठीक है, इसके बाद कोई धमकी दी जाए या फिर किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाए, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी बात की ताकीद की जाती है, या फिर समटाइम्स किसी बात पर जोर दिया जाता है। जब आप लोगों के पास कोई भी ऐसी टर्म एंड कंडीशन आ जाए, तो आप लोगों ने वहाँ पे क्या करना होता है, विल को शेल से बदल देना होता है और शेल को विल से बदल देना होता है। अगर मैं आप लोगों को एक मिसाल दूँ
कि मैं ज़रूर लाहौर जाऊँगा, ठीक है। अगर बात होती है ना मैं लाहौर जाऊँगा, तो मैं इसको जब ट्रांसलेट करती हूँ मैं कहती आई शैल गो टू लाहौर, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर यहाँ पे बात आ जाए कि मैं ज़रूर लाहौर जाऊँगा, तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी आई विल गो टू लाहौर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पहले तो मैंने कहा था कि आप लोगों ने आई और वी के साथ शैल यूज़ करना है, बाकी सबके साथ आप लोगों ने विल यूज़ करना है, ठीक है। वो बात बिल्कुल जाए अपनी तरफ, ठीक है। लेकिन जब भी कहीं पे भी आप लोग किसी ख्वाहिश का इज़हार करें, ठीक है, ये यही सारी चीज़ें आप लोग देखिए। सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर किसी ख्वाहिश का इज़हार है, किसी धमकी का इज़हार किया जाता है, किसी बात पे ताकीद की जा रही है, किसी बात का इरादा ज़ाहिर किया जा रहा है, किसी को कोई हुक्म दिया जा रहा है, कोई ताकीद, कोई नसीहत पाई जा रही है, तब आप लोगों ने अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देना, उलट कर देना। विल को शैल से बदल देना है और शैल को विल से बदल देना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक और कंडीशन भी पाई जाती है, वो कंडीशन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन के बारे में। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे उर्दू सेंटेंस के लास्ट पे गा गी गे की जो अल्फाज है वो आते हैं। इसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है और साथ में आप लोग विल एंड शैल को यूज़ करते हैं। और अगर किसी सेंटेंस के अंदर आप लोगों के पास से कुछ कंडीशंस आ जाएँ, जैसे ताकीद आ जाए, नसीहत आ जाए, कोई हुक्म, कोई इरादा, ठीक है, कुछ इस टाइप की चीज़ें आ जाएँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, विल को शैल से बदल देना है, शैल को विल से बदल देना है। तो आइए सबसे पहले हम अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आप लोगों ने क्या करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं लाहौर जाऊँगा, तो मैं इसका जो ट्रांसलेशन है वो करूँगी आई शैल गो टू लाहौर। इसके बाद अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे ज़रूर का लफ्ज़ ऐड कर दूँ, तो मैं कहूँगी आई विल गो टू लाहौर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि वो लाहौर जाएगा, तो मैं कहूँगी ही विल गो टू लाहौर। अगर मैं कहूँ कि वो ज़रूर लाहौर जाएगा, तो मैं इसको ट्रांसलेट करूँगी ही शैल गो टू लाहौर। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव की कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों ने सेम एज़ जो अफ़र्मेटिव की कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करना होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं लाहौर नहीं जाऊँगी, तो मैं कहूँगी आई शैल नॉट गो टू लाहौर। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि वो लाहौर नहीं जाएगा, तो मैं कहूँगी ही विल नॉट गो टू लाहौर। इसके बाद सेम एज़ जो आप लोगों के पास इंट्रोगेटिव की कंस्ट्रक्शन है, आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को उठा के स्टार्ट में ले आना है बस। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना है, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका जो भी वर्ब है, रियल वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर मैं कहूँ क्या वो लाहौर जाएगा, मैं कहूँगी विल ही गो टू लाहौर। अगर मुझे इसके अंदर नहीं ऐड करना हो, तो मैं क्या करूँगी, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर दूँगी। अगर मैं कहूँ विल ही नॉट गो टू लाहौर, क्या वो लाहौर नहीं जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद बारी आती है डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव के अंदर क्या करते हैं कि आप जो WH वर्ड्स होते हैं उनको उठा के स्टार्ट में ले जाते हैं। बाकी की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सेम एज़ इंट्रोगेटिव की सेंस में होती है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास है कुछ कंडीशंस पाई जाती हैं। वो कंडीशंस कौन सी है, देखिए समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके फ़िक्रे के अंदर दो जो है ना, एक एक सेंटेंस है लेकिन उसके अंदर दो दफ़ा गा गी गए यूज़ हो रहा है, यानी वहाँ पे दो चीज़ें बताई जा रही हैं। जैसे अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक सेंटेंस, अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन है मेहनत करने की, दूसरी कंडीशन है पास होने की, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि दोनों के लास्ट पे क्या आ रहा है, गा गी गे वगैरह। अगर एक सेंटेंस के अंदर आप लोगों के पास दो दफ़ा फ्यूचर टेंस इकट्ठा हो जाए, तो आप लोगों ने जब उसको ट्रांसलेट करना होता है, तो जो आप लोगों का पहली कंडीशन होती है आप उसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिएगा, पहले आप लोगों के पास दो कंडीशंस यहाँ पे आ जाती है ना, तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उन कंडीशन में से एक कंडीशन को ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर के साथ और एक कंडीशन को आप लोग ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट के साथ, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने हमेशा ये याद रखना है, जहाँ पे आप लोगों के पास शर्त वाला पार्ट आता है वहाँ पे आप लोग विल शैल नहीं लगाते, ठीक है। अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, यहाँ पे जो शर्त है वो क्या है, मेहनत करने की, ठीक है। अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। जब भी आप लोगों के पास एक सेंटेंस के अंदर दो दफ़ा फ्यूचर को इकट्ठा कर दिया जाए, तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोगों ने इनमें से एक पार्ट को ट्रांसलेट करना है फ्यूचर के अंदर, दूसरे पार्ट को ट्रांसलेट करना है आप लोगों ने प्रेजेंट के अंदर। इसके बाद बारी आती है कि आप लोगों ने कौन से पार्ट को फ्यूचर में ट्रांसलेट करना है, कौन से पार्ट को प्रेजेंट के अंदर ट्रांसलेट करना है। तो इस चीज़ के बारे में देखिएगा। सबसे पहले अगर आप लोगों का जो शर्तिया जुमला है, ठीक है, शर्तिया पार्ट है, आपने उसको ट्रांसलेट करना प्रेजेंट के अंदर। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है आपने उसको ट्रांसलेट करना फ्यूचर के अंदर। अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक सेंटेंस है, अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। अब यहाँ पे जो शर्त पाई जा रही, जो कंडीशन आ रही, वो मेहनत करने के अंदर है। तो अब आपने इसको ट्रांसलेट किस तरह से करना है, अब आपने इसको प्रेजेंट के अंदर ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अगर वो मेहनत करेगा, तो आप लोगों ने कहना है इफ़ ही वर्क्स हार्ड
ही विल पास, ठीक है। अगर वो मेहनत करता है तो वो कामयाब हो जाएगा। अगर आप इसका इंग्लिश उर्दू इसको ट्रांसलेट करते हैं तो आप लोगों के पास क्या इसका सीक्वेंस बनता है, अगर वो मेहनत करता है तो वो कामयाब हो जाएगा, ठीक है। ये भी इसकी ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग इसको उर्दू टू इंग्लिश लेके जाएँ कि अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, तब आपने क्या करना है कि जो कंडीशन वाला सेंटेंस है आपने उसको प्रेज़ेंट के अंदर ट्रांसलेट करना है, उसके बाद आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये तो आप लोगों के पास है फ्यूचर टेंस है। आई होप आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। इसके बाद हम लोग नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे जैसे हमारे टेंसेस जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो आप लोगों को जो इसकी प्रैक्टिस शीट है वो इंशाल्लाह ग्रुप में भेज दी जाएगी। जज़ाकिल्लाह खैर। अस्सलाम।